जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, मतलब क्रांति एवं प्रतिक्रांति प्राचीन भारत के अंदर, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको स्टार्ट कर रहे हैं एक तरह से। ये वीडियो इस पूरी सीरीज का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, स्टार्टिंग वीडियो है। आगे की वीडियोस में हम हर चैप्टर पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस बुक का कि बेसिकली इस बुक के अंदर है क्या। तो यहाँ पर ये जो रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया है, यहाँ पर रिवोल्यूशन से जो बाबा साहब बोलते हैं वो है बौद्ध धर्म का आना और बौद्ध धर्म का पूरे भारत के अंदर फैल जाना। वो एक क्रांति थी, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में फिर ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति की, काउंटर रिवोल्यूशन किया। उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को दबाने की कोशिश की और काफी हद तक वो इस चीज में कामयाब भी रहे। तो जो ब्राह्मणों का धर्म वापस पलटी मार गया, एक तरह से वापस उन्होंने प्रतिक्रांति की और बौद्ध धर्म को इंडिया से काफी हद तक एक तरह से खत्म सा कर दिया। तो उसको ब्राह्मणों के धर्म को वापस आना इंडिया के अंदर, उसको बाबा साहब बोलते हैं काउंटर रिवोल्यूशन। तो मतलब रिवोल्यूशन बौद्ध धर्म का जन्म होना और एक तरह से पूरे भारत में बौद्ध धर्म का फैल जाना, और फिर काउंटर रिवोल्यूशन मतलब ब्राह्मणों के द्वारा एक बौद्ध धर्म के अगेंस्ट में एक षड्यंत्र रचना, प्रतिक्रांति करना और बौद्ध धर्म को भारत से एक तरह से खत्म करके खुद के ब्राह्मण धर्म को स्थापित करना, वो काउंटर रिवोल्यूशन है। ये टर्मिनोलॉजी बाबा साहब ने यूज की है, रिवोल्यूशन, काउंटर रिवोल्यूशन, बौद्ध धर्म का आना और फिर बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों के धर्म के द्वारा खत्म करना और ब्राह्मणों के धर्म का वापस भारत के अंदर फैल जाना। ये बुक एक्चुअली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है और टोटल मिला के 13 चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 के अंदर 4 चैप्टर्स हैं, पार्ट 2 के अंदर 3 चैप्टर्स हैं और पार्ट 3 के अंदर बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं। जो ये पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 1 है, एंशिएंट इंडिया ऑन एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन का मतलब है खुदाई करना या एक तरह से कोई चीज दबी हुई हो उसको निकालना। तो बाबा साहब का मानना यह है कि जो इंडिया की जो बहुत सारी एंशिएंट हिस्ट्री है उसका ब्राह्मणों ने एक तरह से ब्राह्मणीकरण कर दिया है, मतलब उसमें उलट पुलट कर दी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कहानियां बना के प्रस्तुत कर दी है। रियल में वो हिस्ट्री है लेकिन उनको कहानियां बना के प्रस्तुत कर दी है। इस कारण से लोगों को लगता है कि वो हिस्ट्री नहीं, वो तो जस्ट कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहानियां, स्टोरियां नहीं है, वो रियल में मतलब उस वक्त का एक इतिहास को जाहिर करती है। तो बाबा साहब ने उस एक्सह्यूमेशन, उसकी खुदाई करके उन स्टोरीज की और उनमें से इतिहास को निकालने की कोशिश की है। जो चैप्टर नंबर 2 है द एंशिएंट रिजाइम। एंशिएंट रिजाइम का मतलब ये हो गया कि द स्टेट ऑफ द आर्यन सोसाइटी। उस वक्त की जो आर्यन सोसाइटी थी, आर्यों का जो समाज था उस वक्त, उसमें किस तरह की मतलब कुरीतियां फैली हुई थी, ठीक है। और ड्रिंक करना और गैम्बलिंग करना और बहुत सा मतलब सेक्सुअली बिल्कुल फ्री, मतलब उसके कोई नैतिक नियम ही नहीं थे। तो इस तरह की काफी कुरीतियां उस वक्त आर्यन समाज के अंदर थी। और जो ये बौद्ध धर्म एक तरह से जो रिवोल्यूशन हुआ था वो काफी उन कुरीतियों के अगेंस्ट में ही हुआ था। स्टार्टिंग में वो एक रिलीजियस रिवोल्यूशन था लेकिन बाद में फिर वो एक सोशल और पॉलिटिकल रिवोल्यूशन भी बन गया। चैप्टर नंबर 3 है ए संकन प्रीस्टहुड, मतलब एक डूबा हुआ पुजारी कह सकते हैं, या डूबा हुआ जो उस वक्त के जो पुजारी है, जो प्रीस्ट थे, वो मतलब उनकी जो मोरलिटी, जो उनकी नैतिकता थी वो बहुत हद तक मतलब बिल्कुल गिर गई थी, उनकी कोई नैतिकता ही नहीं थी। The priestly profession in the Aryan society was monopolized by the Brahmins। आर्य सोसाइटी के अंदर जो प्रिस्टली प्रोफेशन था, पुजारियों का जो काम था, वो ब्राह्मणों द्वारा ही किया जाता था। उसके अलावा और नन एक्सेप्ट ए ब्राह्मण कुड बिकम ए प्रिस्ट। अब जो ब्राह्मण थे, क्योंकि वो उस धर्म के कस्टेडियन थे, तो और मतलब जो भी कुछ गाइड्स थे लोग लेते थे मोरल और स्पिरिचुअल मैटर्स में, वो उन्हीं से लेते थे। तो एक्चुअली उनकी जो मॉरलिटी थी, नैतिकता थी ब्राह्मणों की, उस वक्त जो प्रीस्ट थे उनकी, वो नैतिकता बहुत ही ज्यादा गिर गई थी, मतलब उसकी कोई हद नहीं थी नीचे गिरने की। तो हम इस चीज को इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 4, रिफॉर्मर्स एंड देयर फेट। तो फिर उसके बाद में जो इतनी सारी चीजें, गलत चीजें हो रही थी, समाज बिल्कुल एक तरह से विकृत समाज हो चुका था। तो फिर ऑब्वियसली जब इस तरह से चीजें होती है तो कोई ना कोई समाज सुधारक, रिफॉर्मर्स आते हैं। तो उस वक्त भी रिफॉर्मर्स आए और उन रिफॉर्मर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो थे बुद्धा। और बुद्धा ने, उन्होंने क्या रिफॉर्म किया है ना, किस तरह से क्या रिफॉर्म किया, लेकिन फिर बाद में उनका क्या हाल हुआ, किस तरह से क्या परिस्थितियां रही, उन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। फिर नेक्स्ट आता है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर आता है द डिक्लाइन एंड, जो चैप्टर 5 है वो आता है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म।
डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म। तो डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म के अंदर ये बताया गया है कि जो ये बुद्धिज्म है इंडिया के अंदर इतना जबरदस्त फैल गया था, तो वो अचानक ऐसा क्या हुआ कि बुद्धिज्म इंडिया से एकदम से वॉश आउट हो गया, एकदम से खत्म हो गया, इंडिया से खत्म हो गया। लेकिन हालांकि चाइना, जापान, बर्मा और जो दूसरी कंट्रीज पूरी दुनिया के अंदर फैल गया, लेकिन इंडिया से खत्म हो गया। मतलब जो चीज इंडिया के अंदर पैदा हुई वो इंडिया से ही खत्म हो गई। तो ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसी चीज को बाबा साहब ने इस चैप्टर के अंदर एनालाइज करने की कोशिश की है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लिटरेचर ऑफ ब्राह्मणिज्म। लिटरेचर ऑफ ब्राह्मणिज्म चैप्टर 6। तो इस लिटरेचर ऑफ ब्राह्मणिज्म के अंदर बाबा साहब ने मतलब जो ब्राह्मणों की जो लिटरेचर थी उसको एनालिसिस करने की कोशिश की है कि क्या इनकी लिटरेचर थी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर, द फैक्ट्स विच सप्लाई द रीजंस मस्ट बी ग्लीन्ड फ्रॉम द लिटरेचर ब्राह्मणिज्म व्हिच ग्रू अप आफ्टर। जब पुष्यमित्र सिंह जो कि मौर्य साम्राज्य के लास्ट राजा भरतदत्त मौर्य को खत्म कर उसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। तो ये पुष्यमित्र सिंह ये ब्राह्मण था जिसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा को मारा था, षड्यंत्र करके रच के मारा था। कि ऑब्वियसली जनरली देखते हैं तो ब्राह्मण षड्यंत्र करके ही चीजें करते हैं। तो ये भी ब्राह्मण था पुष्यमित्र सिंह, और इसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा भरतदत्त मौर्य को षड्यंत्र करके मारा था। तो जो ये पुष्यमित्र सिंह की जो पॉलिटिकल जीत हुई, पॉलिटिकल ट्रिम्फ हुई, उसके बाद में बहुत सारा ब्राह्मणों का लिटरेचर आया, लगातार लिटरेचर लिखते गए वो। पहला मनुस्मृति, फिर गीता, शंकराचार्य का वेदांत, फोर्थ है महाभारत, रामायण, पुराणाज। तो जो हम बोलते हैं कि भाई हम क्या मतलब जो लोग बोलते हैं जनरली कि रामायण महाभारत पुराना हजारों साल पुराना, हजारों साल कुछ पुराना नहीं, ये हद मार के रामायण और महाभारत, गीता सिर्फ और सिर्फ ये 2000 साल पुराने हैं। ठीक है, ये शुंग डायनेस्टी के दौरान या उसके बाद में गुप्ता डायनेस्टी के दौरान ये सब चीजें लिखी गई हैं। मतलब इन चीजों का इतिहास 2000 साल से पुराना नहीं है, 2000 साल पुराने ही हैं जस्ट। शुंग डायनेस्टी जब पुष्यमित्र शुंग राजा बन गया था अंतिम मौर्य सम्राट भरतदत्त मौर्य की षड्यंत्र करके हत्या करने के बाद में, तो उस वक्त ये लिटरेचर रचना स्टार्ट कर दिया था ब्राह्मणों ने। और गुप्त साम्राज्य, गुप्त डायनेस्टी के दौरान, जो कि एक बेसिकली ब्राह्मणिकल डायनेस्टी कहा जा सकता है, उस दौरान भी काफी ये ब्राह्मणिकल लिटरेचर लिखा गया। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म। तो ये जो चैप्टर 7 है इसका टाइटल है द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म, रेजिसाइड और द बर्थ ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन। रेजिसाइड इस वर्ड का मतलब था किलिंग ऑफ ए किंग, किलिंग ऑफ ए किंग, क्योंकि जो ब्राह्मणों का जो ये काउंटर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था भरतदत्त मौर्य जो कि अंतिम सम्राट था उसको मारने से ही स्टार्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं उसका ये डिस्कशन है इसके अंदर, और द बर्थ ऑफ ए काउंटर रेवोल्यूशन। तो इन दोनों को बताया गया है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कि ब्राह्मण वापस कैसे, ब्राह्मणों का धर्म वापस ऊपर, बौद्ध धर्म जो इतना फैल चुका था उसके बाद ब्राह्मणों का धर्म वापस ऊपर कैसे आया, और कैसे मतलब बौद्ध धर्म से उसने मुकाबला किया, क्या चालाकियां चली, किस तरह से हुआ, ये सब चीजें ब्राह्मणों का जो धर्म जीता एक तरह से, वो कैसे जीता, वो सब चीजें इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। फिर नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 के अंदर चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 13 तक है। तो जो चैप्टर 8 है इसके अंदर वो है द मोरल्स ऑफ द हाउस। चैप्टर 8 द मोरल्स ऑफ द हाउस। तो बाबा साहब ने कहा है कि जो मोरल्स ऑफ द हाउस, जो ब्राह्मणों का जो मेन जो जहां से मोरलिटी आती थी वो बेसिकली स्मृति से आती थी, है ना। स्मृतिज को अगर समझ लिया तो लगभग हिंदू धर्म को समझ लिया, क्योंकि बहुत ही सेक्रेड है। और उसके मतलब टोटल मिलाकर 108 स्मृतिज हैं, 108 स्मृतिज हैं। और उनमें से भी सबसे जो इंपॉर्टेंट स्मृति है वो है मनुस्मृति, स्मृति ऑफ मनु, जिसको मानव धर्मशास्त्र ही बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन स्मृतिज को और दूसरी जो चीजें हैं ब्राह्मणों की, जो भी मतलब उनकी मोरालिटी को, उनकी नैतिकता को डिसाइड करती हैं, उस लिटरेचर को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है कृष्णा एंड चैप्टर 9, कृष्णा एंड हिज गीता। तो इस चैप्टर 9 जो कि एसेज ऑन भगवद गीता, कृष्णा एंड हिज गीता, फिलोसफिक डिफेंस ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन। तो जो ब्राह्मण एक तरह से काउंटर रेवोल्यूशन, प्रतिक्रांति लेके आया है, बौद्ध धर्म को उन्होंने खत्म किया। तो भाई बौद्ध धर्म ऑलरेडी इतनी अच्छी चीज थी, लेकिन इसको क्यों खत्म किया? तो उसके लिए कुछ ना कुछ फिलोसफिक डिफेंस तो चाहिए, कोई कारण चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने ये गीता बनाई। तो किस तरह से इसकी फिलोसफिक, अपने जो क्रांति की उन्होंने प्रतिक्रांति की काउंटर रेवोल्यूशन का, उसकी फिलोसफिक डिफेंस ये गीता किस तरह से करती है, उस चीज को अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 10 है एनालिटिकल नोट्स ऑफ विराट पर्व एंड उद्योग पर्व। महाभारत के अंदर जो विराट पर्व थे और उद्योग पर्व थे 2, तो उसको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। चैप्टर 11 है ब्राह्मण्स वर्सेस क्षत्रियास। एक्चुअली ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अंदर भी आपस में पावर शेयरिंग के लिए लड़ाई चलती रहती थी।
ब्राह्मण चाहते थे भैया क्षत्रिय हमको रास्ते में कहीं मिल जाए तो हमको सलाम ठोके, है ना। क्षत्रिय चाहते थे कि ब्राह्मण हमको रास्ते में मिल जाए तो वो हमको सलाम ठोके। तो इस तरह से इनमें आपस में एक डोमिनेशन के लिए लड़ाई चलती रहती थी। द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ द हिंदू कंटेन्स मेनी केसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रियाज एंड इवन ऑफ संगुरी वार्स बिटवीन द टू। तो इस तरह से मतलब इनमें आपस में लड़ाई चलती रहती थी। तो वो किस तरह से थी वो इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 है शूद्राज एंड द काउंटर रेवोल्यूशन। चैप्टर 12 शूद्राज एंड द काउंटर रेवोल्यूशन। इसमें मनु जो था, मनुस्मृति जो थी, उसमें शूद्रों का क्या मतलब, उनके लिए क्या रूलिंग प्रिस्क्राइब थी और फिर शूद्रों ने उसका कैसे विरोध किया, वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 वुमेन एंड द काउंटर रेवोल्यूशन। तो जो इस चैप्टर के अंदर जो मनुस्मृति द्वारा वुमेन, औरतों के बारे में क्या कहा गया है, किस तरह से उनको ट्रीट किया जाए, किस तरह से उनको रखा जाए, वो सब चीजें इसमें डिस्कस की गई है। देखिए और मनु कैन हार्डली बी सेड टू बी मोर टेंडर टू वुमेन देन ही वाज टू शूद्रा। मतलब कि जो शूद्रों के लिए जो नियम थे मनु स्मृति के द्वारा, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वुमेन के लिए नियम थोड़े इजी थे, ऐसा कुछ नहीं था। वुमेन के लिए बहुत ही हार्श, बहुत ही कठोर नियम बनाए गए थे मनुस्मृति के अंदर। और ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है मनुस्मृति के अंदर महिलाओं के बारे में कि अगर पढ़े तो कोई भी एक अच्छा इंसान शर्मसार हो जाए। तो वो उस चीज को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इस बुक का एक ओवरव्यू ले लिया है कि कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के अंदर बेसिकली क्या चीजों को डिस्कस किया गया है, वो ओवरव्यू हमने ले लिया है। अब हम आगे के आने वाले वीडियोस, इस प्लेलिस्ट को आप देखते रहिए। आगे के आने वाले वीडियोस के अंदर हम इन चैप्टर्स पर वीडियोस डालते रहेंगे जिससे कि आपको इस पूरी बुक का आइडिया हो जाए। एंड में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि बाबा साहब के विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह से हमारे जो समाज के, बहुजन समाज के जो महामानव हैं, उनके रिलेटेड लिटरेचर, उनसे रिलेटेड थॉट्स एंड आइडियाज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।